हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और हम लोग परीक्षा मंथन को कवर कर रहे हैं क्योंकि 30 तारीख को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है आपका बीपीसी का। और करंट अफेयर का जो इसमें इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 30 से 35 का रेंज रहता है इसमें आने का। और परीक्षा मंथन का जो बैक पेज में आप लोग देखोगे, वहाँ पर करीब 350 क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिया हुआ ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस प्रकार के जिस प्रकार का क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, और बीपीएससी भी जो है उसी प्रकार से बनाती है क्वेश्चन को। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी खास बात है, ये भी 4 ऑप्शन का है और बीपीएससी भी जो है 4 ऑप्शन का ही देगी। इस बार जो है 1/3 जो है नेगेटिव को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो यहाँ से 0.33 जो आपके माइनस कर लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने 2 टोटल अटेम्प्ट किया है और उसमें से एक सही हो रहा है और एक गलत हो रहा है, तो आपके जो नंबर होंगे वो 1 माइनस 0.33, ठीक है, लगभग 0.66 के आसपास आपका नंबर बनेगा। तो इस बार नेगेटिव का है, इसलिए संभल के क्वेश्चन को हम लोग को अटेम्प्ट करना है। और जो 350 क्वेश्चन है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अगर आप एक बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो है नेशनल करंट अफेयर जो है आपका 20 क्वेश्चन के लगभग जो है ना आ जाएगा इसी से, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन को स्टडी किया है और मुझे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में मैंने एक बार दिया है बीपीएससी का, और जिसमें अभी मेरे 10 नंबर से उसमें छूट गया है, उसमें सफल नहीं हो पाए हम। अनुभव बताता है बीपीएससी का हमारा, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इस बार जो ऑप्शन जो आपको पता ही है, 4 ही ऑप्शन लेंगे। और ये जो है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार जो है स्टार्टअप 20 जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होगा? तो कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पे गुरुग्राम हो जाएगा। स्टार्टअप 20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो आपका गुरुग्राम में हुआ है। क्लियर है? और इसके आंसर भी आपके बगल में दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है बस वीडियो को देख लेना है और ये पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, क्योंकि बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग होते हैं जो बुक को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही शेयर कर देंगे। इस देश की एयरफोर्स जो है फ़िलिस्तीन के जेनिन शहर पर, फ़िलिस्तीन कहाँ है? फ़िलिस्तीन जो है आपका वहाँ पे मेडिटेरियन सी से टच करता है। फ़िलिस्तीन सी जो एक शहर है जेनिन, वहाँ पे किसी ने आक्रमण किया है या हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है। किसने किया? तो इसराइल ने किया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो जेनिन शहर है वो किस कंट्री से संबंधित है? तो फ़िलिस्तीन। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आधा में स्किप कर दीजिएगा तो चीज़ों समझ में नहीं आएगा। तो आपसे विनती है कि आप लोग जो वीडियो को पूरे अच्छे से देखें और समझें। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जो मैसेज आया है कि आपके वीडियो पे होल्ड नहीं कर रहे हैं लोग, तो प्लीज़ आप लोग जो वहाँ पे कंटिन्यू रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के देवघर में विश्व प्रसिद्ध जो है श्रावणी मेला का उद्घाटन हुआ? देखिए, श्रावणी मेला जो है हमारे झारखंड से संबंधित है, देवघर में है ये। और इस बार जो है 2 मंथ का सावन रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, और जो भी जेपीएससी एग्जाम भी देना चाह रहे हैं ना, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। इस राज्य सरकार ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, और किसने जीता? तो देखिए, मुक्केबाजी जो हुआ था महिला का, वो जो जीता है हरियाणा ने। अभी हरियाणा एक चीज के कारण जो है काफी न्यूज में रहा था, वहां पे सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले थे। एक जिला है जिसका नाम है नूह, वहां पे ये सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले थे। यूएई और भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है ना इस प्रकार का क्वेश्चन को पूछ लेती है। जो आपका वेस्ट एशिया का तरफ का जो कंट्री है ना, एशिया का कंट्री, वहां से अगर कोई सम्मेलन होता है भारत के साथ तो उस क्वेश्चन को जरूर पूछती है। तो यहाँ पे अबू धाबी हो जाएगा कि भारत और यूएई का जो सम्मेलन हुआ है वो अबू धाबी में हुआ है। इस राज्य में बंदरों को लेकर समर्पित फॉरेस्ट बन गया है? देखिए, बीपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि अक्सर देखेंगे आप लोग तो ऊँट को लेकर भी पूछा था गया था क्वेश्चन कि ऊँट का अस्पताल कहाँ बना था। तो बंदरों को लेकर जो समर्पित जो फॉरेस्ट है वो हमारा उत्तर प्रदेश में बना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बीपीएससी बनाती है, इसलिए आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये चीज़ को। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपका करंट अफेयर नेशनल का लगभग हो जाता है। कहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल, ठीक है, इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन किया गया है? तो मधुमास का उद्घाटन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया है। इस राज्य में देश का पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात।
सहकारी जो कम्युनिटी होता है ना, उसके द्वारा सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं और ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। 132वां जो डुरंड कप टूर्नामेंट है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में, डुरंड कप का। क्लियर है? हाल ही में किस राज्य के पक्षी का जो गणना हुआ था, सर्वे हुआ था, उसमें 205 नई प्रजाति देखने को मिला। तो ये जो है ना बिहार में है। आपको पता ही है भागलपुर, जो बिहार का भागलपुर है, वहाँ पर पक्षियों को लेकर काफ़ी जो है चर्चा में रहता है और सबसे ज़्यादा वल्चर जो है बिहार में वो भागलपुर में ही है। ठीक है, वल्चर जिसको हम लोग गिद्ध बोलते हैं। और वल्चर को लेकर जो कंजर्वेशन भी बन रहा है, कंजर्वेशन को लेकर वहाँ पे भागलपुर में ही बन रहा है। तो आप याद रखोगे इसको, जहाँ पर वल्चर से क्वेश्चन आए आपको जो है भागलपुर पे ही टिक करना है। लेकिन रिसर्च अगर पूछेगा कि भागलपुर में जो वल्चर को जो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट बना है वो पटना में बना है। क्लियर है? हाल ही में 23वें जो संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है उसमें किसे आमंत्रित किया गया था? तो तुर्कमेनिस्तान को। इसका जो है भारत जो है इस बार क्या है, अध्यक्षता किया है संघाई शिखर सम्मेलन का, और तुर्कमेनिस्तान को जो है आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर देखने को मिला? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा राज्य प्राचीन मंदिरों के लिए एकाम्रा परियोजना का शुरुआत किया? देखिए यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो पूछेगा कि एकाम्रा परियोजना क्या है, तो ये प्राचीन मंदिर से संबंधित है, पहला फैक्ट को आप ध्यान में रखोगे। और दूसरा क्या हो गया कि एकाम्रा परियोजना जो है उड़ीसा से संबंधित है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे भी करके पूछेगा, तो आप इसे ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या मूव करेंगे हम लोग, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? देखिए अस्थायी, ये बन गया हमारा ईरान। टोटल 9 कंट्री हो गए, ये इस बार का इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है इसको। ठीक है, 350 क्वेश्चन का जो सेट है हमारा ना, अभी जो हम लोग देखेंगे 350 क्वेश्चन, उसमें से आपको लगभग जो है ना 15 से 20 का रेंज रहेगा आने का। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किस पूर्व क्रिकेटर को नियुक्त किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अजीत अगरकर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट से 1-2 क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो चयन समिति का जो हेड इस पर अजीत अगरकर, और ये बॉलर है। जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है आप इन्हें जानती होंगे, अजीत अगरकर जी को। भारत ने स्टार्टअप 20 के मशाल किस देश को सौंप दी है? भारत ने स्टार्टअप 20 का जो मशाल है वो ब्राजील को सौंप दी है। क्लियर? इस देश ने हाल ही में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। देखिए भूकंप को लेकर, जलवायु को लेकर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो है हमेशा रहता है करंट अफेयर में। तो 2200 जो अधिक आपको भूकंप के झटके जो मिले ना, वो हो जाएगा आइसलैंड में। इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे देख लोगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन का कितना अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह का बीपीएससी पूछ दिया। जिन लोगों का पीटी 5 नंबर 10 नंबर, ठीक है, 10-20 नंबर से जो छूट रहा है ना, उनका जो है बिग पॉइंट है वो या तो करंट अफेयर रहता है या तो बिहार स्पेशल रहता है। तो आप दोनों पे कमांड कर लोगे तो इस पर पीटी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। 2200 से अधिक जो भूकंप के झटके देखने को मिला है वो आइसलैंड में मिला है। इस देश के जांजीबार शहर में भारत का पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। तो जांजीबार जो है आपको तंजानिया में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया तंजानिया, और वहीं पर जो आईआईटी का कैंपस बनाया जा रहा है तंजानिया में। इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा कि जांजीबार जो है किस देश से संबंधित है, तो तंजानिया हो जाएगा वहाँ पे। किस लिए प्रसिद्ध रहा है इस बार? तो वहाँ पे आईआईटी कैंपस बनाया जा रहा है भारत की ओर से। इस भारतीय फिल्म निर्देशक को राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय पुरस्कार, और फिल्म फील्ड से या फिल्म के क्षेत्र से एक क्वेश्चन रहता ही है। पिछला बार जो एग्जाम हुआ था उसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा गया था। ठीक है, बहुत लोगों ने जो पढ़ा था उन्होंने दिया था, और जिससे सही नहीं हुआ तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के जाएं। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार में जो है शेखर कपूर जी को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि फिल्म के क्षेत्र से 1-2 प्रश्न हमेशा रहते ही हैं। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत और जापान का समुद्री जो अभ्यास जिमेक्स को देखा गया है या किया गया है, वो कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में आपका। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है। और जापान ही जो एक ऐसा कंट्री है जो बिहार दिवस मनाता है, आप इसको याद रखिएगा। बिहार दिवस जो सेलिब्रेट करता है ना, वो जापान भी करता है। कब? 3 अप्रैल को। क्लियर है? और अपना बिहार जो है 22 मार्च को मनाता है बिहार दिवस। अपना पूरा भारत भी इसी को मनाता है। और जो देश पूछेगा जापान, तो जापान 3 अप्रैल को मनाता ही है। फिर है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन 67 नंबर का, कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में।
अगला प्रश्न की ओर मूव करेंगे। पुरुष टीम का FIH हॉकी जो प्रो लीग हुआ है किसने जीता? तो नीदरलैंड जीता। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स होते हैं उससे क्वेश्चन रहते हैं, तो नीदरलैंड हो जाएगा। क्योंकि इन सब प्रश्नों पर काफ़ी लोगों का ध्यान जो है काफ़ी कम रहता है और बीपीएससी जो इस तरह के प्रश्न को पूछ लेती है क्योंकि कट ऑफ को भी तो कम करना ना। पिछला बार 91 कट ऑफ गया है, उस बार जो था 0.14 नेगेटिव था, इस पर 1/3 नेगेटिव है। आप समझ रहे हैं ना कट ऑफ कितना गिरेगा? वो आपको लगता है 85 के आसपास होने वाला है जनरल कट ऑफ। इस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का जो है उद्घाटन किया गया। तो देखिए वैदिक थीम जहां भी आ गया ना, वैदिक मतलब क्या हो गया? वैदिक मतलब हिंदू धर्म से संबंधित है और वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है और वैदिक जो थीम पार्क है वो आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। इस राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए, देखिए कुंवारों जिनका शादी नहीं हुआ है, विधुर मतलब जिनका शादी हो गया लेकिन वाइफ जो है उनकी डेट कर गई है, उनको विधुर बोलते हैं। तो हरियाणा जो सरकार है ना उनको 2750 रुपये का मासिक पेंशन देगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए। क्लियर है? भारतीय नौसेना ने कहा आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। ये लद्दाख में देखने को मिलेगा, लेकिन लद्दाख से क्वेश्चन हमेशा रहता है। पिछला बार भी लद्दाख से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है यूनियन टेरिटरीज में, तो आप लोग देखिएगा आउटरीच कार्यक्रम जो है लद्दाख में हुआ था। कौन सा देश जो है 2024 में G20 का अध्यक्षता करेगा? तो ये हो जाएगा ब्राजील। और 2023 में कौन कर रहा है? अपना भारत कर रहा है। इस देश ने उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी जो घोषणा कर दी। देखिए उबिनास ज्वालामुखी को याद रखिएगा क्योंकि ज्वालामुखी से ना एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है। तो ये हो जाएगा पेरू। उबिनास जो है आपका कहाँ है? पेरू में। और वहाँ पे ज्वालामुखी के जो है कारण जो है 60 दिन का इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। और 2200 झटके कहाँ मिले भूकंप के? वो है आइसलैंड में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनाव के निरीक्षण करने के लिए किस देश का यात्रा किया था? ये इंपॉर्टेंट बन रहा है इस बार। सोच रहे हैं मतलब जिस कंट्री में इलेक्शन हो रहा है वहां पे सुपरवाइज करने के लिए भारत के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर है, उनको आमंत्रित किया गया था कि आप हमारे जो है इलेक्शन को देख रेख कीजिए। ठीक है, तो उन्हें वो जो है उज्बेकिस्तान ने इन्वाइट किया था भारत के निर्वाचन आयुक्त को। और आप कमेंट करके बताओगे कि अभी जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट जो है पेश किया है? तो गारंटी बजट जो है हमारा कर्नाटक ने किया है, गारंटी बजट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इस राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का जो है शुभारंभ किया है। देखिए प्रोजेक्ट रेल जो है आपका सबसे पहली बात जो है शिक्षा से संबंधित है। ओके, और ये जो है हमारे झारखंड सरकार ने इनिशिएटिव लिया है ताकि जो है शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण जो है उपलब्ध कराया जा सके और जो भी जेपीएससी एग्जाम देना चाह रहे हैं ना उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। हाल ही में और बिहार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि बिहार का जो ही एक पड़ोसी राज्य है झारखंड, और झारखंड जो है बिहार से ही अलग हो जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? देखिए तंजानिया ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है ताकि स्थानीय मुद्राओं को जो है क्या किया जाए, जो उसको प्रमोट किया जाए। और तंजानिया किस लिए न्यूज में है? यहाँ पे आईआईटी परिसर खुलेगा दिल्ली का। ठीक है, इस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा जो है लॉन्च की जाएगी, तो ये हमारा गुजरात हो जाएगा। आम महोत्सव जो है, ये आमरस जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मॉस्को में। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियो को जो है ना पूरा देखा कीजिएगा ताकि जो है चीज़ें जो है आपको समझ में आ सके। जो भी नए व्यूअर है उनसे हमारा यह विनती है कि आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तीसरी G20 जो सांस्कृतिक कार्य समूह है उसका बैठक कहाँ हुआ है? तो G20 का जो सांस्कृतिक कार्य समूह है उसका बैठक जो है कर्नाटक में हुआ है। भारत ने वर्ष 2024 तक इस देश को आलू आयात की अनुमति दी है। देखिए आलू क्या है? पेरिसेबल नेचर का है, मतलब कुछ दिनों में तो खराब हो जाता है ना, 2-3 हफ्ते में खराब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा दूर से तो मंगाएंगे नहीं, तो पास से ही मंगाएंगे। तो हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, वहां से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं आलू को। और शौकत मिर्जिया जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये हमारे जो है उज्बेकिस्तान के चुने गए हैं। देखिए उज्बेकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ था
और वहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए शौकत मिर्जियोयेव, तो यहाँ पे इलेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए भारत के जो चीफ है ना, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ हैं, उनको इनवाइट किया गया था कि आप आएँ और अपनी देखरेख में जो है इस इलेक्शन को कंप्लीट करवाएं। तो वहाँ जो सुपरवाइज के लिए जो है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या किया गया था, निमंत्रण दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि किसी दूसरे देश में अगर इस तरह का इलेक्शन हो रहा है और भारत के जो है लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, 11-12 जुलाई को किस देश के विदेश मंत्री, जो अब्दुल्ला शाहिद है, विदेश मंत्री है मालदीव के, वो भारत के दौरे पे आए थे, तो मालदीव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि बीपीएससी में जो एफएओ का भी एग्जाम है, ठीक है, एफएओ मतलब फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो वहाँ पे वित्तीय लोग मतलब जो भी इकोनॉमिक जो क्वेश्चन होता है ना, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आरबीआई का जो राज्य वित्त सचिवों का जो सम्मेलन है, ठीक है, वो कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। इस दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। जिस तरह यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें सिविल सर्विसेज के साथ साथ क्या होता है, फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का जो है इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। उसी प्रकार एफएओ का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है आपका वित्तीय क्वेश्चन जो होगा, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो घटनाक्रम होंगे, उससे प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। कौन सी राज्य सरकार जो है भारतीय गायों की नस्लों को माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो माइक्रो डेयरी जो है और गाय को लेकर जो हमारा उत्तर प्रदेश जो काफी इनिशिएटिव है, पूरा भारत इनिशिएटिव लेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो काफी बढ़ चढ़कर गौ सेवा के लिए काफी जो है अच्छी पहल करता है उत्तर प्रदेश। इस राज्य सरकार ने हाल ही में गारंटी बजट जो है पेशकश किया है। तो गारंटी बजट जो है हमारा कर्नाटक जो है सरकार ने गारंटी बजट जो है इनिशिएटिव किया है। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि बजट में इस तरह का टर्म यूज करना, गारंटी बजट करके, काफी जो है अपने में यूनिक बनता है और यूनिक क्वेश्चन को बीपीएससी जो है अक्सर पूछते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि कहाँ दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? ये हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी वीवीआई बन जाएगा। भारत किस देश ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार का शुरू किया है? तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए जो है इनिशिएटिव शुरू किया है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना, आप इसको याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक है, किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीजा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो अगर आर्टिफिशियल करके कुछ वर्ड आता है ना न्यूज में, तो काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो पूछ सकता है कि लीजा क्या है, जो चर्चा में रहा है, तो लीजा क्या है, एक आर्टिफिशियल एंकर है। क्लियर है? और ये जो है उड़ीसा ने इसका इनिशिएटिव लिया है, और लीजा हो गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल 2023 में बैठक कहाँ आयोजन किया गया? तो जीएसटी काउंसिल का जो बैठक हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ये महत्वपूर्ण बनेगा। किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजना का मंजूरी दिया है? तो 800 मेगावाट का जो ताप विद्युत परियोजना है वो आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत और अरब जो सहभागिता है, देखिए एशिया कंट्री के साथ अगर भारत, खास करके जो उधर वाला वेस्टर्न कंट्री होता है, वेस्ट एशिया, उसके साथ भारत का आयोजन होता है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वहां पे जगह पूछ लिया जाता है। तो जो भारत और अरब का जो सहभागिता सम्मेलन 2023 का हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। क्लियर है? किस राज्य में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरीज बन गया है, तब से वहां से कुछ एक दो क्वेश्चन को वहां से पूछ लिया जाता है। तो आप दोस्त ऐप को याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट का लॉन्च किया गया है। देखिए मिथेन से चलने वाला, लिक्विड मिथेन से चलने वाला जो है ऑक्सीजन रॉकेट को लॉन्च किया है वो हो जाएगा चाइना। चाइना हमारा नेबर कंट्री है, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जापान के किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है? ये हमारा भूटान हो जाएगा। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति बनाया है? तो भूटान हो जाएगा। और भूटान से हम लोग आलू इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? और जापान जो है 3 अप्रैल को बिहार दिवस मनाता है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। इस राज्य की कैबिनेट ने मीन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता?
तो यूरोपियन चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है वो उनका नाम है, वो जो देश है वो है इंग्लैंड। कौन टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाला भारत का 5वां खिलाड़ी बन गया? देखिए क्रिकेट से भी एक क्वेश्चन रहता है, तो टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाला 5वां जो है वो बन गया है विराट कोहली बन गए हैं। क्लियर है? किस राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के ओबारा में 2 थर्मल पावर परियोजना का मंजूरी दिया है? तो सोनभद्र जो है आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और देखिए यहाँ पर जो बिहार सरकार जो 800 मेगावाट का जो ताप विद्युत है वो भी उत्तर प्रदेश में है, और सोनभद्र जिले में जो थर्मल पावर परियोजना है वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन दोनों रिलेटेड है, आप इसको देखिएगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज का घोषणा किया है? तो किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ही जो है नो बैग डे जो है कैंपेन चलाता है, नो बैग डे, मतलब स्कूली बच्चों के लिए एक दिन जो है बैग लेके नहीं आना होता है। उसी प्रकार बिहार भी जो है अब दूसरा राज्य बन गया है जो नो बैग डे जो है कैंपेन चलाएगा, याद रखिएगा। और प्रोत्साहन पैकेज जो है औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ का इनिशिएटिव है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7वां जो संस्करण है कहाँ आयोजन होगा? नई दिल्ली में। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने वाला है एकदम, बीबीआई यही है। भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो भारत जो है फ्रांस के साथ ऐसा समझौता किया स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए, और भारत जो है फ्रांस के साथ एक राफेल के लिए भी जो है समझौता किया था, 36 राफेल के लिए, जो कि समझौता कंप्लीट हो चुका है। 36 राफेल हमारे भारत को सौंप दिया गया है। और जो फ्रांस में जो आपका हुआ था ना बेस्टिल पैरेड, उसमें राफेल भी जो है पार्टिसिपेट किया था वहां पे। क्लियर है? तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। इस राज्य में आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये हमारा गोवा हो जाएगा। इस राज्य के थुथुकुडी जिले में आथुर पान को जीआई टैग दिया गया। देखिए ये जो है तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। आथुर पान, एक होता मघी पान जो हमारे मगध में देखने को मिलेगा, जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो बिहार का है। और एक थुथुकुडी जो देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। किस देश ने बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, जो खाद का कीमत वो बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए आपातकाल का घोषणा कर दिया? ये नाइजीरिया हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है, और नाम भी आपको पता ही है क्यों न्यूज में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और नोमैडिक एलिफेंट जो है 2023 का नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होगा? वो तो होगा मंगोलिया के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में। और इस राज्य में जो है गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है? तो वो हो जाएगा असम में। ठीक है। और जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने जो है त्रिपक्षीय मिसाइल जो रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो हो सका हमारा अमेरिका। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस बार का। और तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण बनेगा। त्रिपक्षीय मिसाइल जो है, और इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है कंट्री? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। फिर देखेंगे हम लोग, और किस राज्य में गजा कोथा अभियान जो है ना असम में आयोजित किया गया है? मणिपुर जो जिसका हिंसा के कारण जो चर्चा में था ना, तो नॉर्थ ईस्ट से जो है ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे इस बार, आप ध्यान रखिएगा। अगर करंट अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आप उसे जो है याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो गजा कोथा जो है काफ़ी यूनिक नेम लग रहा है, और इस तरह का अभियान जो है काफ़ी कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, और ये असम में आयोजन होता है, तो पूछे जा सकते हैं ये। और ये त्रिपक्षीय मिसाइल जो रक्षा अभ्यास, उसमें जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हाल ही में बिम्स्टेक का जो विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुआ है किस देश में हुआ? तो वो हुआ थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, एक याद रखिए, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस जो 3 कंट्री है ना, वो ट्रायंगल है, जो कि अफीम की खेती के लिए काफ़ी जो है ये मशहूर है, अफीम के प्रोडक्शन के लिए। एक होता है गोल्डन ट्रायंगल और एक होता है क्रिसेंट। ये जो कंट्री आता है क्रिसेंट में कौन कौन के? ईरान हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्री इधर हो गया, ये 3 कंट्री इधर हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिम्स्टेक जो है थाईलैंड में हुआ था। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बोनालू उत्सव जो है हमारा हैदराबाद में, बोनालू उत्सव।
इस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो किन्नर अधिनियम को जो असंवैधानिक घोषित कर दिया है वह है तेलंगाना। ये बहुत महत्वपूर्ण बनेगा क्वेश्चन ये वाला। तेलंगाना का स्टेट देख लीजिएगा कि किन किन स्टेट के साथ जो अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 4 स्टेट है। कौन कौन सा 4 स्टेट कमेंट में बताइएगा आप लोग। हाल ही में चाचिन ग्रांजी उत्सव का मनाया गया है। चाचिन ग्रांजी कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट घटना है ना उसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार। चाचिन ग्रांजी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही जो किबुती करके जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है, और सबसे लेट में कहाँ सूर्य का जो है क्या होता है, उगना बोलते हैं ना उसको, सनराइज होता है, वो होता है गुजरात में सबसे अंतिम में, और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में कारकिडा बाबू बाली समारोह हुआ था? तो ये हुआ था केरल में, कारकिडा बाहुबली। ये भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। और किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिवसीय भारत यात्रा पे आए थे? वे थे हमारे अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना। और यहाँ पे पंपास करके जो है ना घास काफी फेमस है, पंपास। इस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्य चेकपोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है। तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। भारत ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ जो एक हस्ताक्षर किया गया? तो यूएई। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। ये भी महत्वपूर्ण बनेगा। ये ऑफिस बिल्डिंग सबसे बड़ा गुजरात में। इस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? ये हो जाएगा अमेरिका। ये बनेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेरिका से भी एक क्वेश्चन जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं। कभी उसके इलेक्शन को लेकर पूछ लेगा, कभी वहाँ के प्रेसिडेंट को लेकर पूछ लेगा, कभी वहाँ के जो ऑफिशियल जो पोर्टफोलियो जो होल्ड करते हैं और वो अगर भारतीय मूल के हैं तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। आइए हम लोग अगला प्रश्न पे जाते हैं। कहाँ पे 3 दिवसीय जो है अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये हमारा हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर या लद्दाख से जो भी घटना हो रहा है, जो भी महोत्सव मनाए जा रहे हैं, आप उन्हें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बनाए जाएंगे वहाँ से। क्योंकि 370 जो अभी भी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है। किसी एक पक्ष ने जो है 317 को जो हटा है उसको वैलिड नहीं मान रहा है, तो उसके लिए जो है चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो श्रीनगर जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा। इस राज्य में आवारा कुत्तों के लिए एक QR टैगिंग किया जा रहा है। तो आवारा कुत्तों के लिए जो QR टैगिंग जो देखने को मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में ऐसा इनिशिएटिव लिया है। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत और अमेरिका के बीच जो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक जो है आपका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी ये बनेगा महत्वपूर्ण। ठीक है। 8वां जो है वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला 2023 का? ये हो जाएगा मुंबई में, फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन। इस राज्य में हेमिस महोत्सव मनाया जा रहा है, लद्दाख में। ये फिर से महत्वपूर्ण बनेगा। हेमिस महोत्सव क्या है? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। इस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सेमीकंडक्टर को लेकर जो इनिशिएटिव किया गया है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ, वो गुजरात का हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। क्लियर है? और किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो स्वीडन को मिला है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, जो स्वीडन को इस पर पहला स्थान मिला है, ये बताइए इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन जो रहते हैं। किस राज्य सरकार ने गो हत्या को लेकर जो है ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया? ये तो जो यूपी PCS देने वाले हैं ना, उनके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, BPSC के लिए महत्वपूर्ण बनेगा, JPSC के लिए महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि गो हत्या को लेकर जो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गो हत्या को रोकने को लेकर, वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ऑपरेशन कन्विक्शन जो है गाय माता जो होती है, हमारी गौ माता होती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने को लेकर जो है यहाँ पे कन्विक्शन जो है चलाया जा रहा है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य जो है इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है। इस राज्य में गजपति कपिल देव का जो 588वां
राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा उड़ीसा। गजपति आपको पता ही है, जो शब्द देखने को मिलेगा वो उड़ीसा में ही मिलेगा देखने को, तो इस कारण से जो है इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। इस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता जो है मंजूरी दिया है, तो ये फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस जो है आपका पैसिफिक ओशन में एक कंट्री है, फिलीपींस ओशन, ठीक है। आपको पैसिफिक ओशन में जो है आपको एक जगह का नाम मिलेगा, क्या नाम होता है, रिंग्स ऑफ फायर। हाँ, रिंग्स ऑफ फायर, ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी ज्वालामुखी, तो यहाँ पे इनिशिएटिव है, एक्टिव ज्वालामुखी है यहाँ पे, इस कारण से जो है रिंग ऑफ फायर काफ़ी जो है न्यूज़ में रहता है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। पुलिस ड्रोन यूनिट जो है इस तरह का इनिशिएटिव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासनिक दृष्टि से, और जो सिविल सर्विसेज बनना चाहते हैं उनके लिए जो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा। मीडिया कानून को लेकर जो है उद्धव ने किस देश के साथ स्थानीय समाचार पर रोक लगा दी है, तो मीडिया कानून को लेकर जो है जो स्थानीय समाचारों पर रोक लगाया है वो है कनाडा। विश्व बैंक जो है हमारा किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है, तो विश्व बैंक जो है 700 मिलियन डॉलर किसको देगा, ये देगा श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो विश्व बैंक जो है 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या दे रहा है, सहायता दे रहा है। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार को जो है पदभार ग्रहण किया है, तो अजित पवार जी जो है हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। इस देश की नशीली दवा जो है MDMA, इसको क्या बोलते हैं, साइलोसाइबिन। आप इस टर्म को याद रखिएगा। चर्चा में रहा साइलोसाइबिन क्या है, यूपीएससी ऐसे पूछता है कि चर्चा में रहा साइलोसाइबिन क्या है, तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन इस तरह बनाए जाएंगे जो कोरिलेटेड रहेगा। ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, ये कोई दवा से संबंधित है, ये क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी है, या कोई सफाई करने वाला टेक्नोलॉजी है, इस तरह का दे देगा। तो साइलोसाइबिन जो है हमारा एक नशीली दवा है, और इस तरह का जो इनिशिएटिव देखने को मिला है आपको, इलाज के लिए इसको मंजूरी दे दिया गया कि अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का जो है मंजूरी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत किया है, तो वो जो है मध्य प्रदेश। और सिकल सेल एनीमिया जो 2047 तक पूरे भारत में जो है समाप्त कर देना है, और 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में जो है इसको बनाना है, ये लक्ष्य है हमारा। इस देश ने स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो स्मॉल प्लास्टिक बैग जो है इस पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है न्यूजीलैंड, और ये बनेगा महत्वपूर्ण क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी जो है अच्छा इनिशिएटिव है स्मॉल प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि इसका रिसाइकल नहीं हो पाता है ना, और ये जो क्या होता है जब रिसाइकल नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट वो जमा हो जाता है और साइकिल को जो है प्रभावित करता है। जो इन्वायरमेंट साइकिल होता है उसको प्रभावित करता है, और उसके परिणाम जो आपको जलवायु परिवर्तन के रूप में देखे जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम समय में ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा समय में एक भी बारिश नहीं होती है, कहीं पे ज़्यादा सूखा देखने को मिल रहा है, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ की समस्या देखने को मिल रहा है। ये सब जो है क्लाइमेट चेंजेस के कारण होते हैं, और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार जो देश जो इनिशिएटिव लेती है वो बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। ओके, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जो है किस राज्य ने शुरू किया है, ये बनेगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि अब जो परमाणु रिएक्टर में भारत जो है अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो हो जाएगा गुजरात। न्यूनतम गारंटी आय विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान। देखिए सोशल स्कीम को लेकर, जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो राजस्थान जिस तरह से इनिशिएटिव ले रहा है ना, काफ़ी न्यूज़ में, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा के अधिकार को भी जो है इनिशिएटिव कर दिया है, मतलब वहाँ पे लागू किया है। फिर आपका क्या है, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, अब यहाँ पे न्यूनतम आय को लेकर भी जो है ना इनिशिएटिव लिया है राजस्थान ने। तो जहाँ पे इस तरह के जो सोशल स्कीम रहेंगे वहाँ पे आप राजस्थान अगर ऑप्शन में देता है ना तो आप उसको टिक मार जाओगे, क्योंकि इस तरह का इनिशिएटिव राजस्थान काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, ठीक है, श्री अशोक गहलोत। देश में पहली बार 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य जो है 1 लाख करोड़ के रुपए में पहुंच गया है। उत्पाद, ठीक है, रक्षा उत्पादन मतलब डिफेंस सेक्टर में भारत जो है आत्मनिर्भरता को जो है पाने के लिए जो है काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव कर रहा है भारत सरकार, ठीक है। और उस दिशा में जो 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो प्रोडक्ट हो चुका है रक्षा उत्पादन में। और भारत सरकार जो कई ऐसे लिस्ट जारी कर रहा है जो कि जिसको हम लोग इम्पोर्ट करते थे ना, और उस लिस्ट जारी कर रहा है कि अब इसका इम्पोर्ट नहीं करना है बल्कि इसका प्रोडक्शन भारत में खुद करना है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि भारत अगर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए अगर चंद्रमा पर उतार सकता है तो भारत इस तरह का जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा में बहुत कार्य कर सकता है। हमारे पास पोटेंशियल का कमी नहीं है,
बस जो है वहाँ पे हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा जीडीपी का कुछ रेशियो बढ़ाना होगा खर्च करने के लिए। क्लियर है? ये से सारे जो है मेंस के पॉइंट है, मेंस में जब आएंगे हम लोग तो बात करेंगे अच्छे से। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार इस साल जून तक कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, ये बनेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जून 2023 तक जो है भारत की नागरिकता छोड़ने का जो संख्या है ना 87,000 के आसपास है। और हमारे फॉरेन एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। इस राज्य ने वृक्षारोपण जन अभियान 2023 को जो है 30 करोड़ पौधों का जो है लक्ष्य रखा है, तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि दिवस से भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं। विश्व शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को जो है यहाँ पे मनाया जाता है। और आर प्रज्ञानंद जो है हमारे इंडियन का जो चेस जो खेलते हैं, ठीक है, वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो शतरंज को लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 20 जुलाई शतरंज दिवस और 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे। इस राज्य सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री चीनी देने का घोषणा किया, तो यह दिल्ली सरकार अंत्योदय कार्ड योजना के तहत फ्री चीनी देने का जो है इनिशिएटिव दिल्ली सरकार ने किया है। जियो फाइनेंशियल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है चरणजीत अन्ना को जो है अपॉइंट किया गया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है, यही है प्रज्ञानंद, ठीक है। और टेस्ट मैच में 500 मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए, वो हमारे विराट कोहली। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 देखिए, प्रसारण दिवस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ था भारत का 14 जुलाई को, ठीक है, सॉरी हाँ 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और जो लैंडिंग किया था 23 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पे पूरे जो है ना स्कूल में और जो भी सरकारी ऑफिशियल है, सरकारी ऑफिस है, वहाँ पे लाइव प्रसारण के लिए जो है वहाँ पे घोषणा किया गया था। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो 23 जुलाई याद रखिएगा। हाँ, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है मालदीव में किया गया है। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में कौन सा जो है टॉप पे रहा है? वो हमारा लंदन हो जाएगा। राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित किया है, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नगर वाटिका को लेकर वायुसेना दिवस पैरेड और फ्लाई पास्ट कहाँ यूज किया गया है? तो ये है प्रयागराज में। टोनी बेनेट जो हाल में जिनका निधन हो गया, टोनी बेनेट का, वह गायिका है, सिंगर थे, तो निधन से भी जो है एक आध गो प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। कौन सा देश पाकिस्तान को $2 अरब के कर्ज पर पुनः निर्धारण करने पर सहमत हो गया? देखो, IMF नहीं दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे नहीं रहा है, भारत तो देगा नहीं, तो चाइना ही जो इस तरह का इनिशिएटिव कर रहा है। सिंगापुर देगा नहीं, ब्रिटेन देगा नहीं, यूक्रेन देगा नहीं, चाइना जो है $2 अरब का जो है पाकिस्तान को सहायता करने के लिए जो है एक समझौता किया है। और ये पाकिस्तान जो है अपने डेवलपमेंट पे खर्च करेगा, लेकिन ये लोग जो आतंकवाद को प्रमोट भी करता है पाकिस्तान, ठीक है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बिहार सरकार में, बिहार में बन रहा अपना, ठीक है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मैच में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये हमारे विराट कोहली हो जाएंगे। अमेरिका किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता दे रहा था? यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है, यूक्रेन। जैगवार लैंड रोवर ने किसे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा एनरियल माल, ठीक है। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य ने गंबूशिया जो मछली है उसका इस्तेमाल करेगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत जो है अपॉइंट किया जाएगा? ये है इंडोनेशिया। इस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल जो है स्थापित करने का घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश। एज द विल्स टर्नर्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू हो जाएगा यहाँ पे। ये तमाम प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। हम लोग फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पे, ठीक है। कंजुक्वाइटिस जो है के संदर्भ में कौन सा कथन पे हम लोग को विचार करना है? तो कंजुक्वाइटिस के बारे में देखिए, एक पारदर्शी झिल्ली की सूजन है जो कि पलक और नेत्र गोलक को संक्रमित करता है, मतलब कुल मिलाकर जो आंख से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये एलर्जी के कारण होता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 तो सही है, लेकिन इसका व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है कंजुक्वाइटिस को लेकर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पर देखेंगे कि हाल ही में समाचारों में देखा गया मार्केरियन 421 किससे संबंधित है?
तो ये हमारा मार्केरियन 421 जो है ब्लैक होल से संबंधित है और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि स्पेस से इस बार क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है उसके कारण स्पेस से जो है आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और सोलर सिस्टम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में, उससे भी क्वेश्चन बने रहेगा इस बार। बोर्ड ने जो है रिजर्व बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसको डी मान लीजिए। यह प्रणाली जो है, यह प्रणाली जो होती है, सिस्टम जो है उधार देने के उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक धन पर बहुत अधिक निर्भर है, ऐसा कुछ नहीं है ये यहाँ पे जो है। बाकी तीनों कथन जो यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। बैंकों को जो है ग्राहकों से प्राप्त मांग जमा को उधार देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, बिल्कुल सही। और बैंकों को इनमें से 100% जमा हमेशा अपनी तिजोरी में रखना होना होता है, बिल्कुल सही। बैंक केवल सावधि जमा के रूप में ही धन को उधार दे सकते, बिल्कुल सही। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और जबकि जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित जोड़ियों पे जो है यहाँ पे विचार करना, और जिस तरह का इसमें ऑप्शन बनाया गया है ना, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ये यूपीएससी का फ्रेमवर्क है। यूपीएससी में इसी तरह से ऑप्शन सेट किए जाते हैं। तो बीपीएससी में भी किस तरह के फॉर्मेट आएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे 4 ही ऑप्शन रहने को है, तो किस फॉर्मेट को बीपीएससी जो है एक्सेप्ट करता है या चुनता है, या तो एग्जाम के दिन ही पता चलेगा हमें, लेकिन हम लोग को जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर ऑप्शन को देख के जाना है। उसी दिशा में जो क्वेश्चन को देखते पाला कि ढाला क्रेटर जो है यह भारत का सबसे पुराना है, बिल्कुल सही, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है, ये भी सही है। लोनार क्रेटर के बारे में अगर देखा जाए तो ये अत्यधिक खारी है, खरा पानी है इसका, और क्षारीय पानी की झील है जिसका कोई बही प्रवाह नहीं है, बिल्कुल सही। रामगढ़ क्रेटर के बारे में देखेंगे तो यह राजस्थान के बरा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कथन तीनों सत्य हैं और यहाँ पे सभी 3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फिर देखते हैं निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी पहल मेरी मिट्टी मेरा देश के हिस्से के रूप में की गई है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन जो है ना सही हो जाएगा, क्योंकि शिला फलकम भी जो है यहाँ पे यूज किया गया है, वसुधा वंदनम भी जो है इस पहल में शामिल किया गया है, वीरों को वंदनम ये भी सही है, मिट्टी का संग्रह बिल्कुल सही है, और अमृत वाटिका ये भी सही है। यहाँ पे 5 सत्य हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एनसीटीए द्वारा स्थापित चीता परियोजना, चीता को लाया गया है ना भारत में इस बार 2 कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री का एक नाम्बिया है, दूसरा क्या है साउथ अफ्रीका। 1 से 8 लाया गया और 1 से 12 लाया गया। तो समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये हो जाएंगे राजेश बंसल, ये महत्वपूर्ण बनेगा इस बार, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर का भी जो है ना इस बार जो है 50 साल हो गया है और 1973 में वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तो महत्वपूर्ण बन सकता है, नजर में रखिएगा उसको। हाल के दिनों में डैम जो समाचार पत्रों में देखा गया है वो क्या है, वो है मैलवेयर। टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा डैम को लेकर। डैम क्या है, तो ये एक तरह का मैलवेयर है जो बिना परमिशन के आपके सिस्टम में जो है ये हैक कर घुसता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन को लेकर ये जो है क्या करता है, लीक करता है बिना आपसे परमिशन लिए, इसको बोलते हैं मैलवेयर। जनगणना 2021, आपको पता ही जामताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वो काफ़ी चर्चा में रहता है साइबर हाइक को लेकर, साइबर अटैक को लेकर, ठीक है। और कई तरह से फ्रॉड कॉल भी आते हैं आपको कि इस तरह का लॉटरी निकला है, ये आया है, ये आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप लोग जो इस तरह का कॉल पे अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल शेयर नहीं करना है। जनगणना 2011 जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, कितने धर्मों के लिए विकल्प है, तो यहाँ पे 6 धर्म है, ठीक है। जो भी हमारा जनगणना जो होने वाला था 2021 में, और जो कि कोविड-19 के कारण जो ये इसको स्थगित कर दिया गया था तत्काल से, तो इसमें जो है 6 धर्मों को यहाँ पे जगह दिया गया है। और कौन से 6 धर्म है आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको। कौन सा देश जो है संयुक्त समुद्री बल गठबंधन का नेतृत्व करता है, ये जो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका को ध्यान में रखिएगा, इससे अमेरिका से संबंध जो है प्रश्न जो है ना 1-2 को हमेशा रहते हैं। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के सहयोग के लिए इस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर जो उत्तर प्रदेश के साथ इस तरह का समझौता देखा गया है। इस संस्था ने राजद्रोह जो कानून है, ठीक है, 124A आप देखोगे ना सेडिशन है, इसको बोलते हैं राजद्रोह कानून, और अपनी रिपोर्ट जो है कानून मंत्रालय को सौंपा है। तो ये विधि आयोग अभी जो वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है, जिसकी जो हेड है, जिसकी जो अध्यक्ष है
ऋतुराज अवस्थी हैं 22वें विधि आयोग के। आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं। हम लोग जो है हर तरीके से इसको जो है देख रहे हैं ताकि प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके हम लोग आ सके। किस केंद्रीय मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी जो चेतावनी के लिए नए नियम बनाया है, तो वो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। काफ्यू नेशनल पार्क काफ़ी चर्चा में रहा था। काफ्यू नेशनल पार्क ये जो है आपको जाम्बिया में देखने को मिलेगा। काफ्यू नेशनल पार्क जो है जाम्बिया में, और ऑप्शन में क्या दे देंगे, नेपाल रहेगा, भूटान रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, और एक रहेगा जाम्बिया। तो आप जाम्बिया में टिक करोगे, काफ़ी चर्चा में रहा था ये। ठीक है, हाल ही में किस देश के ऑब्स्टेटिक फिस्टुला स्ट्रैटेजिक प्लान जो है अनावरण किया गया है, तो ये हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, ऑब्स्टेटिक फिस्टुला स्ट्रैटेजिक प्लान। हाल ही में किस देश ने देशभक्ति विधेयक पारित किया है जो कि चुनाव से पहले सरकार की आलोचना पे रोक लगाएगा, तो ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे वही कंट्री जहां पे इन्फ्लेशन जो है 3 डिजिट का हो गया था। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, झोले भर भर के वहां पे पैसा देना पड़ता था, क्योंकि वहां पर मनी का वैल्यू इतना कम हो गया था, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं हम लोग सरल शब्दों में। इस कारण से जिम्बाब्वे काफ़ी चर्चा में रहता है। किस शहर ने इंडिया EU मतलब यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस का मेजबानी किया है, तो ये हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग कौन है, हमारा मेघालय का राजधानी है, कैपिटल है मेघालय का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन ओपी क्लीन लॉन्च किया गया है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा पंजाब, ओपी क्लीन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। नॉर्वे में एक शतरंज बिल्टर्स टूर्नामेंट हुआ था नॉर्वे में, और वहाँ पे जो है ना एक चेस के महान खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, इसको गोट बोलते हैं। गोट मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, गॉड का मतलब है ग्रेट एवर टाइम। ठीक है, गॉड का फुल फॉर्म होता है, इनको दर्जा दिया जाता है, या आम बोलचाल में इसको बोलते हैं हम लोग। तो नॉर्वे में जो शतरंज वेल्स टूर्नामेंट में जो हुआ था, भारत के खिलाड़ी ने इनको हरा दिया था, मैग्नस कार्लसन को। ये जो नॉर्वे के रहने वाले, नॉर्वे के हैं, ठीक है, उनको हरा दिया था। ये टॉप 1 के खिलाड़ी हैं शतरंज में। डी गुकेश ने हराया था, आप याद रखोगे, ये इंडियन प्लेयर है। और जून 2023 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया MIT। MIT कहाँ है, तो USA में ही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा है इसको, पुष्टि किया है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाएगा, ये एलियन होने का संकेत दिया है। पैरो और पैरो की विशिष्ट विशेषताओं वाले प्राचीन मार्सुपिलियस एक नए समूह का क्या नाम दिया गया है, तो एम्बुलेटर्स का नाम दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स जो दिवस है 29 जून को मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ब्रेन दिवस कब मनाते हैं, 22 जुलाई को, और चेस दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। फार्मास्यूटिकल निरीक्षण कन्वेंशन और फार्मास्यूटिकल निरीक्षण सहयोग योजना जो है का मुख्यालय कौन शहर रहा है, ये जिनेवा रहा है। आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली महिला जो अधिकारी है कौन है वो, तो वो है कर्नल सुचिता। कर्नल सुचिता जो है हमारे कौन है वो, आर्मी सर्विस कोर में वो जो है कार्य संभालने वाली। तो सुचिता शेखर को लेकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि चर्चा में क्यों रही थी। ये जो आर्मी सर्विस कोर की कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली थी। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में जो है कंट्रोल यूनिट बनेगा स्मार्ट मिशन को लेकर। इस संस्था ने पर्यावरण स्थिरता के लिए एक नई की गई पहलों के साथ अपनी पहली स्थिरता रिपोर्ट जारी किया है, तो ये हो जाएगा NHAI, याद रखिएगा इसको। इस राज्य ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर जो है उच्च स्तरीय जो है समिति की स्थापना करेगा, तो यह है मिजोरम। कखोबका बांध जो है, कखोका जो बांध है, ठीक है, डैम है, वो खबरों में था, तो किस देश में है, यूक्रेन में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इस संस्था ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्ति अमृतकाल शुरू किया है, तो NCPR। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-35 में लॉन्च किया गया है, हरियाणा ने।
एकीकृत जल प्रबंधन को। और हरियाणा वही राज्य है जो कि कुंवारों को, जिनका शादी नहीं हुआ है और जिनका शादी हो गया लेकिन जो दुर्भाग्यवश उनकी जो वाइफ है उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको जो है 2750 रुपये जो है ना पेंशन देगा। कौन? हरियाणा सरकार। और किस संस्था ने एकमुश्त निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधित किया है? तो ये जो हो जाएगा हमारा आरबीआई हो जाएगा। सागर समृद्धि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया एक पहल है? ये हो जाएगा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा सागर समृद्धि। तो देखेंगे अगला प्रश्न को हम लोग, स्कोर्स किस संस्था का शिकायत निवारण मंच है? ये हो जाएगा सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है, लेकिन 1992 में फिर इसको जो है स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि इसके लिए जो है कानून पास किया गया था संसद से। फिर सेबी जो है आपका एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया। और स्कोर्स जो है इसका शिकायत निवारण जो है मंच है, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? अम्बुड्समैन बोलते हैं इसको, लोकपाल इसको बोलते हैं, ठीक है। और किस राज्य ने चाय की कृषि आय पर 3 साल के लिए कर से छूट दिया है? तो असम सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी जीता है? तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। रोलैंड गैरोस 2023 के जो ट्रॉफी जीते हैं नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। ये सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया जो कंट्री है। पीपीपी इन इंडिया जो संशोधित वेबसाइट है किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय। ला रीयूनियन स्ट्रेन पर आधारित VLA जो है किस बीमारी का जो है खिलाफ एक टीका है? तो इसका जवाब हो जाएगा चिकुनगुनिया। मानव विकास की ब्लैक बॉक्स जो है अवधि जो है कितने दिनों के लिए होती है? तो 14 दिन के लिए मात्र। समाचारों में देखा गया प्राकृतिक पुनर्स्थापना कानून किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है यूरोप से। प्राकृतिक पुनर्स्थापना ये चर्चा में काफी रहा था, इस कारण से इसको क्वेश्चन बनाया गया। यूरोप से संबंधित है ये। ईवी नॉटिस परियोजना किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हाँ, हाल ही में किस देश ने इंस ग्रुपेन में से भाग गए नरसंहार से बचे लोगों के लिए मुआवजा देगा? यहाँ पे नरसंहार हुआ था और वहां से जो लोग भाग गए थे ना, जो बच गए थे वो भाग गए थे, उनको सरकार जो है मुआवजा देगी। तो जर्मनी सरकार का ये जो है ये पहल है। बैंकॉक विजन 2030 जो है आपका बिम्स्टेक से संबंधित है। कुल मिलाकर बिम्स्टेक्स में जो है 7 कंट्री है, जिसका स्थापना जो 1997 में हुआ था। मध्यस्थता कानून के सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। उसके हेड कौन है? तो टीके विश्वनाथ है, याद रखिएगा। विश्व भर में किस माह को गौरव माह के रूप में मनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा जून, ठीक है, गौरव माह। कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 18 जून को अपना क्रांति दिवस मनाता है? तो ये हो जाएगा हमारा गोवा, 18 जून को। रक्षा मंत्रालय ने किस उपकरण की खरीद के लिए आईकॉम टेली के साथ 500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो ये हो जाएगा रेडियो रिले संचार उपकरण कंटेनर। भारत के उच्च न्यायालयों में स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम का नाम क्या है? तो न्याय घड़ी, ठीक है। तो भारत के जो हाई कोर्ट में स्थापित किया गया ना इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम, यह न्याय घड़ी, ये महत्वपूर्ण बनेगा। इस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का जो है अनावरण किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो सका? भारी उद्योग मंत्रालय। इस संस्था ने सूचीबद्ध बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए और AIFI द्वारा सबसे बड़ा ऋण जारी किया। तो इसका जवाब हो जाएगा NABFID। इस देश ने फेलिन ग्रीन को भारत का अपना नया दूत नियुक्त किया है? तो इसका ऑस्ट्रेलिया जवाब हो जाएगा। 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो हो जाएगा 12.73% का जो है बढ़ोतरी देखा गया है। हाल ही में अपना विश्व स्थापना दिवस मनाने वाला निगजी का विस्तार किया गया, भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, ठीक है। तो विश्व स्थापना कौन बनाया है? निगजी। इस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवर के लिए दक्षता लॉन्च किया है? कार्मिक लोक प्रशासन पेंशन मंत्रालय। इसको याद रखिएगा कि युवा जो पेशेवर है, जो प्रोफेशनल है युवा, उनको दक्षता प्रदान करने के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जो है इनिशिएटिव किया है। कौन सी संस्था भारत का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाते हैं। 22 जुलाई को मनाते हैं हम लोग क्या? वर्ल्ड ब्रेन डे
20 जुलाई को बनाते हैं हम लोग शतरंज डे, ठीक है। और 29 जून को बनाते हैं हम लोग सांख्यिकी दिवस। और जून को जो है गौरव माह के रूप में हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। और 18 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा का, गोवा सेलिब्रेट करता है उसको। अगले प्रश्न पे मूव करेंगे हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हाल में ही यूक्लिड मिशन जो है अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ESA, ई मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी, क्लियर है। तो यूक्लिड मिशन जो है यूरोपीय एजेंसी से संबंधित है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण बन सकता है। देश का तीसरा सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश है, और सबसे बड़ा जो है यूपी है आपका, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मीनाक्षी योजना जो है किस जिला से संबंधित है और कौन सा चीज से संबंधित है? ये जो है मीनाक्षी योजना ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और मछुआरों के जो कन्या है ना उनके विवाह के लिए जो है ये प्रमोट करता है मीनाक्षी योजना। देश की पहली गौ कैबिनेट जो है किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। गौ कैबिनेट ये भी महत्वपूर्ण बनेगा। हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल ने कौन सा पद संभाला है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री हमारे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, और मध्य प्रदेश में मीनाक्षी योजना भी संबंधित है जो कि मछुआरों की जो कन्या है उनको विवाह में सहायता देना। देश की पहले रीडिंग लाउंज का उद्घाटन जो किया गया है वो आपका वाराणसी में किया गया है। त्रिपुरा पर्यटन विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सौरभ गांगुली, ये महत्वपूर्ण बनेगा। ताइक्वांडो इंडिया के कार्यकारी जो समिति के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नामदेव सिरगांवकर, ठीक है। ताइक्वांडो इंडिया। दोहा डायमंड लीग में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है। ये जो है ओलंपिक अवार्ड भी जीत चुके हैं स्वर्ण का, और व्यक्तिगत स्तर पे 2020 में, ठीक है। और ये जो है जॉवलिन थ्रोअर है, मतलब भाला फेंकते हैं ये। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की जो महिला बनी है वो है MP पोप, ये महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था है और उस पर महिला जो है महानिदेशक बनी है, तो ये बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, MP पोप। जून 2023 में संपन्न हुए छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ढाका में। हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये हमारे भारत है, ठीक है। भारत के नीचे श्रीलंका और यहाँ पे हिंद महासागर है। इसका सम्मेलन ढाका में देखा गया है, हुआ है इस बार। संचार साथी पोर्टल किस सरकारी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दूरसंचार विभाग। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं हम लोग, उसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? मनोज सोनी, ठीक है। और इनका जो है संविधान में संस्था है, यूपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल 315 उन्हीं से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है रणवीर कौर, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस पोस्ट पे महिला जो आसीन है, ठीक है, जो कि महिला पोस्ट होल्ड करती है, तो क्वेश्चन बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बीपीएससी जो है सरकारी नौकरियों में 35% जो है महिलाओं को आरक्षण देता है, और पंचायती राज सिस्टम में तो 50%। तो सरकार जो है, बिहार सरकार और महिलाओं को लेकर काफी जो है सेंसिटिव है। उनको प्रमोट करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको सशक्त करना बिहार का प्राथमिकता जो है लक्ष्यों में एक है। तीर्थ यात्रा को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो हमारा हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। 13वां सुधीर मन कप जो है किसने जीता? तो ये जीता है चीन ने, ये भी महत्वपूर्ण बनेगा, सुधीर मन कप। हाल ही में 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? तो ये बने हैं पसांग दावा शेरपा, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बना है। और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में क्या करता है? होल्ड करता है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी यही है माउंट एवरेस्ट, जिसका जो है 8,850 मीटर जो है इसका हाइट है। और पसांग दावा शेरपा जो है दूसरे व्यक्ति हैं जो 26 बार चढ़ चुके हैं। और तिब्बत के जो लोग हैं ना, उनको जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए उनका जो है एज नहीं देखा जाता है, वो किसी भी एज का हो उनको परमिशन है जाने का, लेकिन अदर कंट्री के लिए एज जो है यहाँ पे मायने करता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, ठीक है।
शेरपा से याद आ रहा है कि जो G20 सम्मेलन हो रहा है भारत में, उसके शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। हाल ही में ट्विटर का जो नया CEO बने हैं, कौन बने हैं? वो लिंडा याकारिना, ठीक है, याकारिनो, लिंडा याकारिना। ये महत्वपूर्ण बनेगा क्योंकि ट्विटर का जो लोगो है ना, चेंज हो गया है। पहले क्या था? ब्लू रंग का बर्ड था, अब जो है एक्स बन गया, एक्स, और बैकग्राउंड में इसका ब्लैक है। विश्व का योग दिवस जो है 2023 में मनाया गया। इस बार का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और वसुधैव कुटुंबकम में जो कुटुंबकम है, ये हमारा चैनल का भी नाम है, ठीक है, GS कुटुंबकम। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। ये टोटली जो है BPSC पे फोकस है। और अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा? किस संस्था के द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। क्लियर है? कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है? तो ग्लोबल जेंडर गैप। और इसमें भारत की रैंकिंग 127 है, जो कि काफी खराब है। क्लियर है? हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया है? तो ये जो है अवार्ड सूरी नाम जो कंट्री है, उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी को प्रदान किया गया है। अभी जून 2023 में RBI के गवर्नर जो शक्तिकांत दास ने प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन का आकलन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। इस डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये अंतर्दृष्टि ऐप जो है, इसको किसने लॉन्च किया? तो RBI ने। ये ऐप किससे संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन के लिए। केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल MV एम्प्रेस नामक पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज का चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखा है। MV एम्प्रेस, ठीक है, ये क्या है? तो एक क्रूज जहाज है। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। भारतीय नौसेना और DRDO ने हैवी वेट टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के नीचे एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा और नष्ट किया। DRDO और भारतीय नौसेना ने। उसका नाम क्या है? वरुण वस्त्र, ठीक है, वरुणास्त्र। ये महत्वपूर्ण बनेगा क्योंकि जमीन के सॉरी पानी के अंदर जो भी इक्विपमेंट है, उसको जो टारगेट करने के लिए वरुण अस्त्र जो है हमारा महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। देखिए, केरल राज्य सरकार ने के-फोन परियोजना शुरू की। अब के-फोन में ओ क्या है? तो ओ यहाँ पर ऑप्टिक्स को दिखाता है, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिरता रिपोर्ट शीर्षक से 5 जून 2023 को जारी की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? क्या रिपोर्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है? बिल्कुल सही। रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2021-22 के तहत प्रत्यक्ष उत्सर्जन 18.44 जो है आपको देखने को मिलेगा। और क्या, एक थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस जो गैस है उत्सर्जन में भी वित्त वर्ष 2020-21 में 9.7 और 2021-22 में 2% की गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन का मूव करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर PM मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत की, ठीक है। तो मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो ये मैंग्रोव वन से संबंधित है। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल सुविधा शुरू करने वाला जो है पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक के ATM से UPI का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं? तो ये बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। गीतांजलि अय्यर, जिनका भी हाल में ही निधन हो गया है, वो एक क्या थे? पत्रकार थे, याद रखिएगा, गीतांजलि अय्यर। और टोनी जी कौन थे? गायक थे, सिंगर थे वो। जून 2023 में नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, ठीक है। वो कितने नंबर के जो है ग्रैंड स्लैम बन गए हैं? तो 23वां जो है अपने नाम कर लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने फ्रांस का भी क्या किया है? यात्रा की है उन्होंने, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का
नया सीईओ, जिसको यूआईडीआई बोलते हैं, आधार, ठीक है। उसका जो सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। ये भी महत्वपूर्ण बनेगा क्योंकि आधार जो है डाटा सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा में रहता है। जून 2023 में नीदरलैंड के आयंडन होन आयोजित FIH के प्रो लीग में 2022 देश के किस देश में जीता था? तो ये जो है अर्जेंटीना। और देखिए यहाँ पे आधार कार्ड इसलिए न्यूज में था क्योंकि काफी जो है बांग्लादेशी जो लोग हैं, ठीक है, अवैध तरीके से भारत में आ रहे हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे आते ही वो लोग क्या कर लेते हैं, जाली आधार कार्ड बना लेते हैं, ठीक है, फेक ID बना लेते हैं और वो दिखाने लगते हैं कि हम भारत के लोग हैं, मतलब भारत के रेसिडेंशियल है। तो इस कारण जो है आधार जो काफी चर्चा में रहा था। जून 2023 में भारत और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हिमाचल प्रदेश को लोन दिया है 130 मिलियन का, जो कि कृषि और बागवानी व्यवसायों को प्रोत्साहन दे सके। अभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो थीम है, या थीम बोल लीजिए या सब्जेक्ट बोल लीजिए, और इसका है बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई का सप्ताह। अभी हाल में ही किस बैंक ने हैदराबाद में झील सफाई के लिए एक अभियान बनाया जिसका नाम था क्लीनथॉन, ठीक है। क्लीनथॉन चर्चा में रहा है, क्या है? तो झील सफाई से संबंधित है क्लीनथॉन। और किस बैंक जो है इसमें सहयोग है? तो एक्सिस बैंक। ये बनेगा महत्वपूर्ण। बोलेगा क्लीनथॉन क्या है? तो ये झील को सफाई करने वाला एक अभियान है जो कि हैदराबाद में शुरू किया गया है। और किस बैंक के सपोर्ट से? तो एक्सिस बैंक के सपोर्ट से। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम होना है और काफ़ी ही कम समय बच रहा है। और इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोग जो एक से एक इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आ रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्स एक्वेरियन, ठीक है। और ये 2023 में भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो चौबटिया, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा कि एक्स एक्वेरियन जो है एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में। अब देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम लॉन्च किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। सिल्वियो बर्लुस्कोनी जिनका हाल में निधन हो गया, वो कौन थे? तो एक पॉलिटिशियन थे और इटली के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री। हम लोग यहाँ पर 3 डेथ को देखे हैं। एक सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, और एक कौन थे? एक टोनी करके जो नाम देखा गया था, वो जो सिंगर थे। और एक अभी तुरंत देखे थे हम लोग जो कि क्या थे? वो पत्रकारिता थे, पत्रकारिता से संबंधित था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गीतांजलि अय्यर, याद रखिएगा। क्योंकि निधन से भी जो है ना क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में। अब देखेंगे हम लोग G20 के अंतर्गत विज्ञान 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो विज्ञान जो है आपका मध्य प्रदेश में होने वाला है। और सांस्कृतिक कार्य जो बैठक हुआ था वो हुआ था आपका कर्नाटक में। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो G20 का मीटिंग होने वाला है हुआ था कहाँ? गोवा में होगा। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में आधुनिक दास्ता का प्रचलन सबसे कम है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किस पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? इसका जवाब हो जाएगा भारत। सीनियर फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता, भारत है। ये बनेगा इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत जो है इसको जीत लिया है लेबनान को हरा के। गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो 2021 के लिए। यह भी महत्वपूर्ण बनेगा। गीता प्रेस को 2021 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक के साथ G20 पर्यटन जो कार्य समूह है उसका चौथा समापन किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ? तो गोवा में। विश्व सिकल सेल जागरूकता 2023 का विषय क्या है? तो इसका है वैश्विक सिकल सेल समुदायों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, नवजात शिशु की जांच, औपचारिकता बनाना और आपके सिकल सेल रोग को स्थिति को जानना। 2047 तक जो है ना सिकल सेल अनीमिया को समाप्त कर देना है।
गोवा में आयोजित होने वाला आगामी 37वां राष्ट्रीय खेल शुभांकर क्या है इसका शुभांकर क्या है? मोगा। और 37वां जो राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है वो कहाँ होगा? गोवा में। देख रहे हैं कितना फैक्ट हमारे पास कलेक्ट हो जा रहा है, जो कि एग्जाम के जो है एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। ये यही सब क्वेश्चन तो पूछता है एग्जाम में। तो बस हम लोग जो है रिवीजन करेंगे फटाफट और चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने मवेशी परिवहन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो असम ने। तो मवेशी को लेकर जो इनिशिएटिव किया गया है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। अभी निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया? तो सलमान रुश्दी को। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? रॉ बोलते हैं जिसको, ठीक है। और इनका काम क्या है? रॉ का जो काम है वो एक्सटर्नल काम करते हैं हमारे देश के सुरक्षा के लिए। और रवि सिन्हा जो बिहार के दरभंगा से बिलोंग करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बनेगा ही बनेगा। रवि सिन्हा कहाँ? बिहार के दरभंगा से बिलोंग करते हैं और ये रॉ के चीफ बने हैं ये। देखिए, अगर देश के अंदर जो है खुफिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो संस्था है वो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन देश के बाहर जो खुफिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो संस्था है वो है हमारा रॉ, जिसको बोलते हैं रॉ एनालिसिस एंड विंग, ठीक है। रिसर्च एनालिसिसिंग और विंग। राइथु बंधु योजना जो है अक्सर खबरों में रहता है और ये तेलंगाना जो है सरकार से संबंधित है। भारतीय महिला फेंसर का नाम बताइए जिसने चीन में आयोजित एशियाई फेंसिंग चैंपियन 2023 में कांस्य पदक जीता। देखिए, फेंसर कौन होते हैं? तलवारबाजी। अब देखोगे तो भवानी देवी जो है, भवानी देवी वो तलवारबाजी में काफी अच्छी है और पारंगत है। उन्होंने जो चीन में आयोजित हुआ था एशिया का 2023 का फेंसिंग चैंपियन में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये महत्वपूर्ण बनेगा, पूछ दिएगा एग्जाम में कि भवानी देवी जी का किस खेल से संबंधित है? तो फेंसर है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है? वो है मंगोलिया। विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का थीम क्या है जो हर साल 20 जून को मनाते हैं? इसका थीम है घर से दूर आशा, ठीक है। 20 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? शरणार्थी दिवस। निम्नलिखित में से किसे पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो आचार्य एन गोपी। निम्नलिखित में से किसने 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब जीता है? तो 2023 का महिला इमर्जिंग एशिया कप जो है भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने एक ही स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोगों के योग कार्यक्रम में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके इतिहास रच दिया? और वह है सूरत। उस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं और जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो वो हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल जो कंट्री है उससे संबंधित है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है? तो ये भारतीय रेल है हमारा। एक भारतीय रेल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो कि झारखंड सरकार से है, जो कि शिक्षा में गुणवत्ता को सुधार के लिए जो है भारतीय रेल क्या है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लैबोरेटरी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है बेस्ट है? वो है बीनिया। बीना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये यूरोपीय कंट्री है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट को आप देखिएगा और इसने जो है लिवेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया करता है और इसमें बीना ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप पर है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस अमेरिकी आधारित एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए एरोस्पेस के लिए F414 इंजन का उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो GE एरोस्पेस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2023 का थीम क्या है जो प्रतिवर्ष 23 जून को मनाते हैं? इसका है लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ये महत्वपूर्ण बनेगा क्योंकि इस तरह का जो है दिवस को सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, और इसमें जो है लैंगिक समानता के लिए और नवाचार प्रौद्योगिकी थीम रखा गया है। पीएम किसान, ठीक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान मोबाइल ऐप पर एक फेस प्रमाणीकरण सुविधा का अनावरण किया। तो पीएम किसान में एक क्या एक्सप्लेन करता है? ए सम्मान को एक्सप्लेन करता है।
अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। कहाँ? ये कोचीन में हुआ है इसका उद्घाटन, ध्रुव का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन को। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग करेगी? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उस भारतीय धावक का नाम बताइए, ठीक है, जिसने बेल्जियम के मर्कसैम प्लेडर्स कप 2023 का एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो अमलाम बोर्गेहन, ये महत्वपूर्ण बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन का मूव करेंगे हम लोग। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन को बार्सिलोना में आयोजित UITP अवार्ड 2023 में प्रतिष्ठित क्लाइमेट एंड हेल्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ जो संगठन है इसको बार्सिलोना में ये अवार्ड से नवाजा गया है, क्लाइमेट एंड हेल्थ। ओके। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2023 का विषय क्या है, जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं? तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये इस बार का थीम है, ये भी महत्वपूर्ण लग रहा है और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। CSE के वार्षिक सार संग्रह जिसका शीर्षक था भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके जो ऑप्शन है सारे, ठीक है, तो सारे छोड़कर ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही है। समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना जो है शीर्ष पर है, ये टॉप पे है, ठीक है, तेलंगाना। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन श्रेणी में शीर्ष पर उभरी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और पहला स्टेटमेंट को देख लीजिए, यह रिपोर्ट 5 मापदंडों यानी पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, बुनियादी ढांचे पर आधारित, ये भी नहीं है, गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। सुलोचना लाटकर जिनका हाल में निधन हो गया, एक अनुभवी थी, वो अभिनेत्री थी सुलोचना लाटकर, ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। 2023 में भारतीय निशानेबाज अभिनव सौ और गौतमी भनोट की जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर 2030 जर्मनी में निम्नलिखित में से किस एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर के रेडियस में। यहाँ पे याद करने वाला ये है कि अभिनव सौ और गौतमी जो है इनका किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएंगे शूटिंग, ठीक है। कहाँ गया शूटिंग? विश्व कप जूनियर एयर राइफल, ठीक है, एयर राइफल। रेजवाना मलिक और हिना जिन्होंने दक्षिण कोरिया के येचुओन में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन अभियान में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित है? तो धावक है, कौन? रेजोआना मलिक और हिना। अब देखेंगे अगला प्रश्न को हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में लगातार 5वें वर्ष समग्र ऑल ओवर रैंकिंग में जो टॉप पे रहा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT मद्रास, ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस शहर में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए, लेवेंडर महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार जो है भद्रवाह जो जिला है वहाँ जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे इस तरह का सेलिब्रेशन को जो है क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, SBI जो है प्रोजेक्ट कुबेर जो है लॉन्च किया है, BBI बन जाएगा क्योंकि इस बार BPSC जो है FAO फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एग्जाम ले रहा है जो कि फाइनेंस से संबंधित है और बैंकिंग जो है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में भारत किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम। भारत और बेल्जियम ने पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए जो है एक समझौता किया है। हाल में ही नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो अपना भारत, ठीक है। नासा जो है आर्टेमिस क्या है? मून पे एक मिशन है, मून के लिए एक मिशन है जिसमें नासा और इसरो जो है मिलकर कार्य करेंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? तो श्रीनगर, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। एक तो जम्मू कश्मीर को लेकर इंपॉर्टेंट बनेगा जो कि श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरह का उद्घाटन किया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बनेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की मंजूरी दी है? तो ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा, संपूर्ण पुष्टि योजना। हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राज्य के साथ समझौता किया, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में चीन और किस देश ने 1200 मेगावाट परमाणु
ऊर्जा संयंत्र बनाने पर समझौता हस्ताक्षर किया है। तो चाइना ने जिसके साथ भी ये ऑर्गेनाइज किया है पाकिस्तान के साथ, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ ही चाइना जो है जा रहा है, क्योंकि $20 मिलियन का जो भी इसको सहायता दिया है और पाकिस्तान को चीन ही ने दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS श्रेणी के छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? ये हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल में ही किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव में मेजबानी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का जो है कोलकाता ने इसका क्या किया है, मेजबान किया है, ये महत्वपूर्ण बनेगा। कौन सा देश भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अमेरिका में जो है 2 नए दूतावास। कौन सा देश जो है भारत में 2 नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत में अमेरिका खोलेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। मलयालम भाषा में भाषा साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रिया एस को। ठीक है। GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम जो है 2023 का, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य शिप निर्माण प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए बड़ी संख्या में विचार सृजित करना, शिप निर्माण के प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए। ओके, अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नए संसद भवन जो है लोकसभा के बैठने की क्षमता कितना होगा? तो 888, याद रखिएगा। राज्यसभा में 384 राज्यसभा के लिए। इस राष्ट्रीय प्रतीक ने नए संसद भवन में राज्यसभा का डिजाइन तैयार किया है। तो राज्यसभा का जो डिजाइन का जो थीम है ना, वो कमल है, कमल फूल है, उस पर बेस्ड है। और लोकसभा का मयूर, मोर पे डिपेंडेंट है। सामर्थ्य की अगर बात की जाए अभियान के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है, और ये जो है 50,000, ठीक है, 50,000 पंचायतों को डिजिटल परिवर्तन करना है सामर्थ्य के तहत। उस तरह की सामर्थ्य जो है किसके लिए है? तो ये ग्राम पंचायतों को डिजिटलीकरण कर लिए है। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को HDFC बैंक ने कितनी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो 9.99%। एक्सिस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर को अपनाने के लिए व्यापारियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। किसने? एक्सिस बैंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सिस बैंक के सारथी प्लेटफॉर्म को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो पॉस टर्मिनलों के लिए पेपरलेस ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी जो है अच्छा क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। पेमेंट ऑन सेल टर्मिनलों के लिए पेपरलेस ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है ये। इस संगठन ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए UPI लेनदेन की सुविधा के लिए UPI 123 पे लॉन्च किया है। तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, UPI 123 जो है पे हमारे RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको BBI बोल दे रहे हैं। वर्तमान में UPI लेनदेन बाजार हिस्सेदारी पर कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म हावी है? देखिए, सबसे पहला फोन पे है। फोन पे ज़्यादा हावी है, क्योंकि आप देखोगे ना, दुकान से लेकर जो भी रेहड़ी पटरी पे आप देखोगे ना, फोन पे का ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल रहता है। गूगल पे जो है लिमिटेड रहता है, और फिर उसके बाद पेटीएम। सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको फोन पे का दिखेगा, फिर दिखेगा गूगल पे, और फिर दिखेगा पेटीएम। आप इसको, ये जो है इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार। सबसे ज़्यादा हावी कौन है? फोन पे। आप कहीं भी सब्जी लेने भी जा रहे हो ना, तो आपको फोन पे का ऑप्शन जरूर मिलेगा। गूगल पे का मिले या ना मिले, लेकिन फोन पे का जरूर मिल जाएगा। तो जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ है, जो चीज ग्राउंड लेवल पे अधिक है ना, उसको तवज्जो दिया जाता है, UPI। ठीक है। GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम जो है 2023 गेम्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, किसने शुरू किया? तो इसने जी सूर्य प्रकाश ने जो है शुरू किया। आप सभी जानते हैं जो है ये शिप को लेकर टेक्नोलॉजी पे बात करता है। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन को। देखिए, शिप निर्माण में प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए बड़ी संख्या में विचार को सृजन करता है। उत्तर प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन में BC सखियों का क्या भूमिका है? ये जो है डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल लेनदेन की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन में BC जो है सखिया की क्या भूमिका है? तो ये हमारे डोर स्टेप बैंकिंग के लिए क्या करेगी? सेवाएं प्रदान करेगी और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी। फिर है ये GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम 2023 जो किस पर फोकस करेगा? लाभ है ना, शॉर्ट फॉर्म में लाभ बोलेंगे। ये फोकस करेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता। याद रखिएगा, लाभ जो है शॉर्ट फॉर्म में लाभ बोल रहे हैं। GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट पे फोकस करेगा। ये महत्वपूर्ण बनेगा इस पर। पर्यटन परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए 2 राज्यों के भी समझौता हुआ, वो गोवा और उत्तराखंड। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग।
भारत में यूनानी चिकित्सा प्रणाली को विकास को बढ़ावा देने के लिए किन 2 मंत्रालयों ने सहयोग किया है? तो देखिए, आयुष मंत्रालय और अपना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय मिलकर यूनानी चिकित्सा प्रणाली पे कार्य करेंगे। एक महत्वपूर्ण विकास में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, ठीक है, IAMAI जिसको बोलते हैं, ड्रीम 18 के जो संस्थापक है ना, क्या नाम है उनका, हर्ष जैन, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी हालिया यात्रा के दौरान किस शहर में ऑस्ट्रेलिया में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ये शहर है ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन, ये बनेगा इंपॉर्टेंट। और अमेरिका जो है 2 वाणिज्य जो है क्या खोलेगा, वाणिज्य दूतावास खोलेगा कहाँ? भारत में। भारत कहाँ खोलेगा? ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एगो, कहाँ पे? ब्रिस्बेन जगह पे। हाल ही में किसे मद्रास हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो वो हो जाएगा S वैद्यनाथन, याद रखिएगा। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव ये इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव, क्योंकि कोलकाता में इस तरह के आयोजन जो काफी कम देखे जाते हैं, लेकिन इस बार आयोजन कोलकाता में देखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन सकता है। अक्सर लोग मुंबई को टिक कर देंगे या प्रयागराज लखनऊ को टिक कर सकते हैं, कोलकाता पे ध्यान बहुत कम जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा तो इस तरह के जो डॉट हैं क्लियर होते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिए, आप वीडियो को है जो ना पूरा कंप्लीट देखा कीजिएगा, इससे हमें क्या होगा, प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब और किस देश ने पूर्ण राजनयिक संबंध को बहाल किया है? तो सऊदी अरब जो है कनाडा के साथ अपना संबंध को बहाल किया है, याद रखिएगा, कनाडा, ये महत्वपूर्ण बनेगा। कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? ये हमारा हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के दिशा में काफी अच्छी कार्य कर रहा है। कौन? हिमाचल प्रदेश हमारा। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, काफी बड़ा हो जा रहा है ये, हाँ ओके, दैट्स ओके। फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग इसके बाद, ये रहा हमारा, हाँ, हाल ही में सामर्थ्य जो है ना अभियान, सामर्थ्य अभियान जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है और ये गिरिराज सिंह ने इसको जो है शुरू किया था, क्योंकि 50,000 जो ग्राम पंचायतों को डिजिटलीकरण करना हमें। इसने हाल ही में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, ये तेलंगाना, और तेलंगाना जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोलने का ऐलान किया है? अभी देखिए तुम लोग, ब्रिस्बेन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बार बार, आप इसको ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किसने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जय समंद वन्यजीव अभ्यारण्य जंगल सफारी का शुभारंभ किया, तो ये हमारा हो जाएगा राजस्थान, ये महत्वपूर्ण बनेगा। तो जय समंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल है। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया मास्टर जनरल सस्टेंस जो है नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजाला। किसे हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? डॉक्टर गोविंद राज, ये महत्वपूर्ण बनेगा बास्केटबॉल को लेकर। हाल ही में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क, ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये जगह इंडिया में ना है, ऑस्ट्रेलिया में है ये। और हैरिस पार्क जो है उसका नाम अब होगा लिटिल इंडिया। आईपीएल के एक सीजन में 890 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन गए? शुभमन गिल। शुभम गिल जो है ये जो है मित्र हैं किनके? सारा तेंदुलकर के मित्र हैं शुभम गिल, ठीक है, ओके। और सारा तेंदुलकर कौन है? तो ये जो है हमारे जो क्रिकेट के जिसको भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर की पुत्री ही ये, और शुभम गिल उनके अच्छे मित्र हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसी देश का 20 ब्रॉड गैज इंजन सौंपा है? तो बांग्लादेश को सौंपा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और काफी हमारी मित्रता है, इनके साथ संबंध जो काफी मजबूत है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है फर्स्ट नेवर पॉलिसी जो है हमारा, उसको फॉलो करता है और बांग्लादेश को काफी सहायता प्रदान करता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला जो है कौन बनी है? तो रयान बरनावी बनी है ये। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा इस बार। शुभम गिल को भी याद रखिएगा क्योंकि किसी एक सीजन में 900 रन का जो आंकड़ा पार करना, 890 रन का जो आंकड़ा पार करना कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है। शुभम गिल ने ये करके दिखाया है। और हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया? तो एडिडास हो जाएगा। हाल ही में
डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है, ये है मुंबई में डिजिटल इंडिया संवाद, ये भी महत्वपूर्ण बनेगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो कार निर्माता है वो चाइना बन गया, ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का जो है नेबर कंट्री है ये, और चाइना की हरकत पे, चाइना के जो कार्यों पे नजर रखना भारत का जो है, भारत इसको बारीकी से देखता है और किस क्षेत्रों में आगे है भारत इस पर भी नजर रखता है, ठीक है, क्योंकि चाइना जो है इंडिया को अपने कंपटीटर मानता है, क्योंकि साउथ एशिया में जो इंडिया का डोमिनेंट है, चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। इसे हाल में स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो यह है एन जयप्रकाश। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास चट्टोग्राम शुरू किया है, तो अमेरिका के साथ, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा क्योंकि बांग्लादेश जो है अमेरिका के साथ चट्टोग्राम सैनिक अभ्यास जो है संपन्न किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है, तो नेपाल की जो प्रधानमंत्री है वो महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ आकाशवाणी ने हाल ही में गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है, तो छत्तीसगढ़ में। गोंडी बोली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। हाल ही में जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए, भारत के नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा। इस राज्य के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक का हाल में ही विमोचन किया है, तो ये असम के राज्यपाल हैं, पार्टीशन फ्रीडम बुक का जो है विमोचन किए हैं। हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। पूछ देगा कि ये मंदिर कहाँ पे है, क्या मंदिर का क्या नाम है, कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है जो चर्चा में रहा है, तो उड़ीसा में है, याद कर लीजिएगा इसको भी। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट हाल में ही कहाँ बनाया जा रहा है, अपना झारखंड में, ठीक है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट बन रहा है झारखंड में। कभी रांची आने का मौका मिले, ठीक है, तो आप देखिए कि झारखंड हाईकोर्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड जो है 13वां सुदीरमन कप जो है खिताब अपने नाम किया, तो चाइना ने किया है सुदीरमन कप, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ जो है समझौता किया है, तो TCS के साथ। हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो ये हमारा नेपाल है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण बनेगा। इसने हाल ही में इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता है, तो डेनियल ने है जो इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता है। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर विस्फोट किया गया, तो इटली का। देखिए ज्वालामुखी में अगर विस्फोट होता है ना, तो BBC उससे क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो माउंट एटना कहाँ है, इटली में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी और कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी जो है किस देश में सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है, फिजी, याद रखिएगा ये भी, फिजी, सर्वोच्च सम्मान फिजी जो है हमारे मोदी जी को सम्मानित किया है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी दक्षिण कोरिया में, यह भी महत्वपूर्ण है। क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा, तो क्वाड लीडर समिट की मेजबानी भारत करेगा 2024 में, ये तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि भारत जिस चीज़ का ऑर्गेनाइज करेगा ना वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां जो है चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ, तो ये हुआ रायगढ़ में क्या हुआ, सागर परिक्रमा। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। हाल ही में कहाँ पे अरब लीग 32वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिद्दा में। इस देश ने हाल ही में हेलनद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान, यह महत्वपूर्ण बनेगा। बोलेगा कि हेमलन जो नदी है किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो ये अफगानिस्तान और ईरान। फ्रांस का जो कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया, ये किया डॉक्टर एल मुरुगन ने। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 16 मेडल जीते हैं दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया है, तो पहले थे राज्य मंत्री पूछ रहा ना, तो SP बघेल हो जाएंगे। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला जो देश है ना, कतर है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बनेगा। अगर जिनको हाई स्पीड वाला जो इंटरनेट चाहिए ना, तो कतर चले जाए, घूम के आए, वो भी जगह अच्छा है। हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अंजुमन मौदगिल को। भारत के सबसे बड़ा स्काई पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में, यह महत्वपूर्ण बनेगा।
स्काई वॉक पुल। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किन देशों के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा जो चलाया, म्यांमार के लिए चलाया है VVI ऑपरेशन जो करुणा किस देश से संबंधित है, तो भारत जो है यहाँ पे सहायता के लिए जो है म्यांमार में ऑपरेशन करुणा को ऑपरेट किया है। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो सूडान से, दक्षिणी सूडान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया है, कहाँ, नई दिल्ली में। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाजों को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैयार किया है, तो अपना भारत। तुलजा भवानी मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। तुलजा भवानी मंदिर में जो श्रद्धालु अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनको एक ड्रेस को है प्रॉपर पहनना होता है, और इस तरह का जो है हमारा ड्रेस कोड महाराष्ट्र ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा, तो नॉर्थ कॉरिडोर जो है हमारा कहाँ विकसित होगा, उत्तर प्रदेश के बरेली में। नॉर्थ कॉरिडोर, सॉरी नॉर्थ कॉरिडोर, नाथ कॉरिडोर जो हमारे भगवान शिव शंकर जी से संबंधित है, ये उन्हीं को भोलानाथ बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया, खेलो इंडिया तीसरे खेलो इंडिया गेम्स के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और यूपी में हुआ ये वाला। भारतीय सेना के गजराज कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है, असम में। ठीक है, गजराज कोर याद रखिएगा, गजराज कोर जो असम में इस तरह का अभ्यास को संपादित किया गया है। भारतीय अखिल नाट्य परिषद अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने प्रशांत दामले, ये महत्वपूर्ण बनेगा। अखिल भारतीय नाट्य परिषद, एक वो जो ड्रामा के जो अध्यक्ष है ना, जो बना भारतीय ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस जो है चैंपियन 2023 का हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है, ईटानगर। ईटानगर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेटिव इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, तो फार्मास्यूटिकल को लेकर जहां भी आया लखनऊ को टिक करना है आपको। और जोमेटो ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर जो जोमेटो UPI लॉन्च किया है, तो ICICI बैंक जो है इसके साथ लॉन्च किया है। सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने में दूसरा राज्य कौन है, पहला तो है तमिलनाडु और दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, तमिलनाडु में है 14 और आई थिंक उत्तर प्रदेश में है 10, टोटल अभी कितना है इंडिया में, 75। नहीं, ये तो रामसर साइट के बारे में ना, माफ कीजिएगा। GI टैग के लिस्ट में जो है दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। पहला को हमको गूगल करना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्ट के बारे में जानकारी हमें नहीं है फिलहाल। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, तो त्रिपुरा ने इस तरह का जो है उद्घाटन किया। त्रिपुरा के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना पर्यटन को लेकर, वो है सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। कहाँ हाल ही में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किसने IIT मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश करेगा, तो ये गूगल, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। और IIT मद्रास जो है ना अपना कैंपस खोलेगा कहाँ, तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है, जांजीबार करके एक जगह है, वहां पे खोला जाएगा। हाल ही में भारत के 82वें जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बने हैं बुपुल्ला परिणीत, ये भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय जो संस्कृति कार्य समूह का बैठक हुआ है, तो उड़ीसा में। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है, तो ये बन गया है भोपाल, और सतत विकास लक्ष्यों को ट्रैक करने वाला। इसे हाल ही में CBI का जो है डायरेक्टर बनाया गया है, परवीन सूद को बनाया गया है। हाल ही में भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय जो है अभ्यास समुद्र शक्ति जो है ऑर्गेनाइज हुआ, तो इंडोनेशिया, ये भी महत्वपूर्ण बनेगा। और CBI के जो हेड है परवीन सूद है। रॉ के जो हेड है आपके रवि सिन्हा है, जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो महत्वपूर्ण 350 जो कलेक्शन है काफी महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको ना 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे प्रश्न जो है लगभग से लगभग 15 से 20 रहे उससे क्वेश्चन से, ठीक है, उस टॉपिक से। और इस चैनल को अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।